हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। बेटा कैसे हो आप लोग? लास्ट क्लास में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है। तो बेटा लिविंग वर्ल्ड जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, आपके बायोलॉजी में आपको सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। बायोलॉजी आपकी दो पार्ट में डिवाइड है, बॉटनी, ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी का हमने सबसे, समझ रहे हो, हमने सबसे बेसिक चैप्टर डील कर लिया, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। उससे हमारा एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा नीट में, ठीक है, हमेशा आता है। तो द लिविंग वर्ल्ड हमने कर लिया। अब जूलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर, दैट इज एनिमल टिश्यू, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू का नाम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के नाम से दिया गया आपके चैप्टर, ठीक है। एनसीईआरटी में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा टिश्यू क्या होता है, यही आपकी एनसीईआरटी सबसे पहले आपको बताती है दैट व्हाट इज टिश्यू। अब टिश्यू है, ठीक है भाई, डेफिनेशन पढ़ लेंगे आगे जाके, बट टिश्यू आया कहां से? मैंने आपको सेल बायोलॉजी में बताया था, राइट, सेल बायोलॉजी में बताया था, लिविंग वर्ल्ड में भी बताया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा कि सेल से टिश्यू बना था, ठीक है। तो बेटा मतलब टिश्यू कहां से बना है? आपके सेल्स से, सेल्स से टिश्यू बना है। फिर टिश्यू से कहा, टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन के बाद में बेटा क्या आया था? अपना ऑर्गन सिस्टम आया था, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के बाद में क्या आया था? अपना ऑर्गेनिज्म आया था, ठीक है। तो पहले क्या? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मजा आ रहा है? आगे जाके हम देखते हैं बेटा चैप्टर के बारे में डील करते हैं कि यार ये चैप्टर कहता क्या है आपका, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स क्या कह रहा है आपको इस चैप्टर में, और ऐसा क्या है जो हमको एनसीईआरटी में दे दिया है चैप्टर ने। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिकली आपको जूलॉजी डील करना है तो आपको ये जरूरी है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी के बारे में आपको स्टडी करना है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या टिश्यू होते हैं, क्या क्या लेयर्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले बेटा हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्लाइड्स बहुत प्यारी है आपके लिए, है ना, अमेजिंग बात है। तो बेटा एनिमल टिश्यू, टिश्यू का मतलब क्या होता है बेटा? टिश्यू, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन, हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन। तो टिश्यू क्या है बेटा? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ऐसे सेल जो सिमिलर हैं, ऐसे सेल जो, तो क्या होना चाहिए बेटा? सिमिलर होना चाहिए, है ना, सिमिलर है, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, और ओरिजिन भी सेम है, ओरिजिन भी सेम है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर हैं, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जो कि सेम ओरिजिन से आते हैं, और वही ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं बेटा? टिश्यू। तो जो सेल के जो, तो बेटा हम लोग सेल के बारे में देख रहे थे कि यार टिश्यू के बारे में देख रहे थे। टिश्यू की क्या डेफिनेशन थी? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन। तो सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, सेल का ग्रुप, सेल का ग्रुप, सेल का ग्रुप, और ग्रुप भी कैसा? ग्रुप भी कैसा? ग्रुप कैसे की बात कर रहे हैं? जिसके पास में सिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये तो सिमिलर होना चाहिए, सेल सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर एंड हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन और सेम ओरिजिन, ठीक है। तो टिश्यू क्या है बेटा? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड अ ओरिजिन, एंड अ कॉमन ओरिजिन। एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू में आप इस चैप्टर में 4 टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में यहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है? एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, एंड एट द एंड न्यूरल टिश्यू के बारे में हम बेटा पढ़ेंगे। क्या क्या है बेटा? 4 है, एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है। क्या क्या? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, एंड न्यूरल टिश्यू। आगे चलें, हम पहले बात करते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू ये देखिए, है ना, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल को ही हम बोलते हैं बेटा एपिथेलियम, एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं बेटा? एपिथेलियम, एपिथेलियम।
इपीथेलियम, 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 ठीक है, इपीथेलियम। हम बात करते हैं इपीथेलियल टिश्यू की, तो बेटा इट हैज अ फ्री सरफेस, इट हैज अ फ्री सरफेस दैट फेजेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट, बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। क्या कह दिया भाई साहब आपने? देखो कैसा इपीथेलियल टिश्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपका एक टिश्यू है, ठीक है। अब इपीथेलियल टिश्यू में क्या होता है बेटा? इपीथेलियल, देखिए ये आपका एक टिश्यू है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू पहली बात या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या तो एनवायरनमेंट को फेस करेगा। कुछ एग्जांपल बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में? ऐसा कौन सा दिख रहा है हमारे पास में? देखो स्किन, 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 ठीक है। स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, एक तरफ से वो अपने एनवायरनमेंट को फेस करता है एंड सेकंड साइड से वो हमारे बॉडी फ्लूइड को फेस करता है। तो यही लाइन है कि इट इज अ फ्री सरफेस, इट इज अ फ्री सरफेस दैट फेजेस अ बॉडी फ्लूइड, दैट फेजेस बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट। तो ये टिश्यू था बेटा, एक उसका एक फेज आपके एनवायरनमेंट को है और एक फेज उसका बॉडी फ्लूइड को है, एक फेज उसका बॉडी फ्लूइड को है, तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया। देन कवर्ड और लाइन बॉडी और बॉडी पार्ट्स, कवर्ड और लाइन बॉडी और बॉडी पार्ट्स, ये हमारे बॉडी को कवर करता है और हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स को भी कवर करता है, बेसिकल नॉलेज है। देन सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद अ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर जो सेल है बेटा, यहां जो सेल है बेटा, यहां की जो सेल्स है, यहाँ की जो सेल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है और उनमें थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है, छोटी छोटी सी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट याद हो गए बेटा कि यार सबसे पहले क्या ये हमारी फ्री स्पेस है, जिसका पहला फेज है वो एनवायरनमेंट से डील करता है और जिसका सेकंड जो फेज है वो हमारे बॉडी फ्लूइड को डील करता है। याद करने के लिए बेटा आप स्किन का एग्जांपल ले लो कि स्किन देखो बाहर तो एनवायरनमेंट से डील करता है और अंदर इनसाइड हमारी क्या बॉडी फ्लूइड से डील करता है, बॉडी फ्लूइड से डील करता है। ये क्या करता है? कवर्ड और लाइन बॉडी और बॉडी पार्ट्स, ये हमारे कुछ बॉडी को कवर करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को कवर करता है। एंड एक और बात याद रखना बेटा कि यहां पर क्या होता है? सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड बट सम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आर आल्सो प्रेजेंट, बट सम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो 4 पॉइंट याद रख लेना बेटा। पहला पॉइंट कि यार फ्री सरफेस है, इट हैज अ फ्री सरफेस और उसका पहला फेज जो है वो आपके एनवायरनमेंट से डील करता है, जो सेकंड फेज है उसका नीचे वो हमारे बॉडी फ्लूइड से डील करता है। सेकंड बात क्या थी हमारी? सेकंड बात ये हमारे बॉडी और बॉडी पार्ट्स को कवर करता है, कवर को हम लाइन बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या आपका? ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है? कॉम्पैक्टली पैक्ड तो होता है, साथ साथ में छोटे छोटे और थोड़े थोड़े से इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है। आगे बात करें, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपके बेटा एपिथेलियल जो सेल है, एपिथेलियम जिसकी बात करते तो एपिथेलियल टिश्यू के 2 पार्ट्स है बेटा, सिंपल मतलब सिंगल लेयर और कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर। जब मैं एपिथेलियल टिश्यू के 2 बारे में बात करता हूं, 2 पार्ट्स में, तो पहला आता आपका सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक आता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, है ना। सिंपल की बात करता हूं तो वहां पर सिर्फ सिंगल लेयर है। सिंपल की बात करता हूं मतलब सिंपल लेयर, सिंगल लेयर, सिंपल का एस और सिंगल का एस, याद कर लिया। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करी तो सिंगल लेयर और कंपाउंड एपिथेलियल की बात करी तो मल्टी लेयर मतलब मेनी लेयर, ठीक है, मतलब मेनी लेयर। तो एपिथेलियल टिश्यू की 2 कौन कौन से हो सकते हैं? सिंगल लेयर वाला क्या? सिंपल टिश्यू, और कंपाउंड टिश्यू मतलब मल्टी लेयर्ड, ठीक है। आगे करते हैं, एक एक की बात करते हैं, चलो एक एक की बात करते हैं, ठीक है। हम पहले बात करते हैं बेटा सिंगल लेयर वाले की। सिंगल लेयर मतलब सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं, सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं। सिंपल एपिथेलियम मैंने अभी बताया था बेटा, सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल मतलब यहाँ पर जो सेल है वो एक मतलब सेल बनाती तो है अपने स्ट्रक्चर, कंबाइन तो होती है। कैसे कंबाइन होती है? जिसका सिमिलर ओरिजिन हो,
सिमिलर फंक्शन हो, ओरिजिन हो, तो यहाँ पर जो जो लेयर बनी है वो एक सिर्फ सिंगल लेयर होती है। तो हमारे सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, लाइन आवर बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये हमारी बॉडी कैविटी में को लाइन करती है, हमारी डक्ट्स को लाइन करती है और हमारे ट्यूब्स को लाइन करती है। ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए। देन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम आर ऑफ थ्री टाइप दैट आर स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम तो हमने बेटा क्या देखा, सिंपल एपिथेलियम की बात। सिंपल मतलब सिंगल, तो सिंपल मतलब सिंगल का मतलब क्या हो गया भैया, क्या जो सिंपल एपिथेलियम है दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये कहाँ कहाँ लाइन करता है, तो बेटा यहाँ क्या करता है, बॉडी कैविटीज में लाइन करता है, हमारे डक्ट्स में लाइन करता है, हमारे ट्यूब्स पे लाइन करता है, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के बेस्ड पर हमने सिंपल एपिथेलियम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम, देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, देन कॉलमनर एपिथेलियम। आगे बात करें, सबके एक एक के बारे में जान लेते हैं तो अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा। सबके बारे में एक एक जान लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि यार जो हम बात कर रहे थे अभी सिंपल एपिथेलियम की पहले पार्ट की, है ना, पहले पार्ट की, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम यहाँ पर देखो आपके पास में एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर चिपका के दिया है। फ्लैटेंड सेल याद रखना, फ्लैटेंड सेल। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, पहला पॉइंट, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। फ्लैटेंड मतलब फ्लैट सेल, एक पतली लेयर फ्लैट सेल की और इर्रेगुलर बाउंड्रीज। देखिए बेटा ये आपका डायग्राम है, यहां पर आपको एक थिन लेयर दिख रही है, ठीक है, थिन लेयर दिख रही है ना, थिन लेयर और फ्लैट सेल विथ irregular boundaries, no regular boundaries, it have a regular boundaries। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की पहली पॉइंट क्या थी कि यार फ्लैटेंड सेल होते हैं यहाँ पर और उनके पास में irregular boundaries होती है। सेकंड बात करते हैं, फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वोलाई, ठीक है। लंग एल्वोलाई पता है, ये हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल कि एल्वोलाई का फंक्शन क्या होता है, एल्वोलाई क्या करता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, एल्वोलाई हेल्प्स इन ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो पहली बात करें स्क्वैमस एपिथेलियम की, यार स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैटेंड सेल होते हैं विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं और लंग्स एल्वोलाई में प्रेजेंट होते हैं, ये आपका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल था। फंक्शन, इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री, ये हमारे कुछ ऑर्गन्स में डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आपका एक एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है बेटा, तो यहाँ पर हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो कैपिलरी में प्रेजेंट होती है, देन एल्वुलस में प्रेजेंट होती है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम का एक एरिना हो गया बेटा कि यार ये हमारे लंग्स ऑफ एल्वुलाई में प्रेजेंट होती है, लंग एल्वुलाई में प्रेजेंट होती है और वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में रहती है। तो पहला पॉइंट स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करी थी कि यार ये तो थिन लेयर होती है किसकी, फ्लैट सेल की, और इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है इनमें, क्या होती है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज हो गई। फिर क्या होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वुलाई। फिर इसका फंक्शन क्या होता है, ये फॉर्म करता है डिफ्यूजन बाउंड्रीज को। ये क्या फॉर्म करता है, हमारे बॉडी के अंदर डिफ्यूजन बाउंड्रीज को फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बॉडी में हेल्पफुल होती है। तो 3 बात याद होगी बेटा अपने आप को, है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम की बात होगी। अब आगे देखें क्या है, अब आता है बेटा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब नाम से पता चल रहा है क्यूब लाइक सेल्स, यहाँ पर आपकी क्या होती है, क्यूब लाइक सेल होती है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, है ना, फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। याद रखना बेटा जब भी मैं किसी टिश्यू के बारे में बात करता हूँ तो पहले आप उसका स्ट्रक्चर देखिए कि यार वो कैसे सेल्स है, देन उसके बारे में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना, उसके एग्जांपल्स बताइए कहाँ जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एंड देन उनका फंक्शन क्या है। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि सबसे पहले क्या जाना है उसका स्ट्रक्चर, देन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एंड देन उसका फंक्शन क्या है, तो हमने देखा बेटा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है आपकी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब से नाम से पता चल रहा है, इट इज अ क्यूब लाइक सेल्स, इट हैविंग अ क्यूब लाइक सेल। इनका ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स की डक्ट्स में पाए जाते हैं, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन,
ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ बेटा, फंक्शन क्या है इसका? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर मैं और कुछ बात करता हूँ तो एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन हैज अ माइक्रोविलाई। एक एग्जांपल हो गया आपका। जो एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, जो हमारे पीसीटी का एपिथेलियम है, उसमें क्या नेफ्रॉन के पास क्या है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। तो एक और बात होगी, 4 पॉइंट आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात होगी। पहली क्या बात होगी? क्या क्यूबॉइडल से नाम से पता चल रहा है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन क्या हो गया? डक्ट ऑफ ग्लैंड, फाउंड कहाँ पाई जाती है? डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और इसका फंक्शन क्या हो गया बेटा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और याद कर लो, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या मिलते हैं हमको? माइक्रोविलाइज मिलते हैं। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या मिलते हैं हमको? माइक्रोविलाइज मिलते हैं। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ बेटा, थर्ड पार्ट की, तो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल में क्या था? कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है, कॉलम मतलब कॉलम, आपने देखा है कॉलम बनता है, ये कॉलम बनाते हैं हम, ठीक है। तो वैसे कॉलमनर नाम के पीछे छुपा हुआ है उसका फंक्शन। कॉलमनर मतलब टॉल सेल होती है, यहाँ पर टॉल सेल होती है। देखिए, कंपोज ऑफ टॉल सेल एंड स्लेंडर सेल्स, ठीक है। टॉल और स्लेंडर सेल यहाँ पर कंपोज होती है ना। देयर न्यूक्लियर आर लोकेटेड एट द बेस। इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके बेस पे लोकेटेड होते हैं, बेस पे, ठीक है, बेस पे लोकेटेड होती है। थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और लास्ट फंक्शन क्या हो गया इसका? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले बेटा उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता करना। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो गया कि यार यहाँ पर टॉल सेल्स होती है, ठीक है, और स्लेंडर सेल्स होती है, है ना। ये कहाँ, और इनका एक और बात याद रखना कि न्यूक्लिया जो है वो बेस पे मिलता है। न्यूक्लिया जो है वो हमारे यहाँ पर बेस पे मिलता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है बेटा? कहाँ कहाँ पाया जाता है? दैट इज लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और इनका फंक्शन क्या है बेटा? इनका फंक्शन सेम है क्यूबॉइडल के साथ में, दैट इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। दैट इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बात करते हैं अगले की बात कि यार, है ना, अगले की बात करते हैं तो कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन हमेशा होते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अभी हमने दोनों के बारे में पढ़ा था। तो मैं इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ आपको। कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स के मॉडिफिकेशन की बात करता हूँ। और मॉडिफिकेशन का पहला आपके पास में आता है, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया, एक वर्ड याद रखना, सीलिया, जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है। मोटिलिटी मतलब मैं जैसे मोटा घूम रहा हूँ ना, वैसे मोटिलिटी में हेल्प करता है। दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेल्स बियर सीलिया। सीलिया क्यों, क्या होता है? सीलिया हमारे मोटिलिटी में हेल्प होता है, ठीक है। तो सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। जो सेल्स है उनके फ्री सरफेस पे आपको सीलिया दिखेगा। प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ अ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फिलोपियन ट्यूब। ब्रोंकियल्स एंड फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, ब्रोंकियल्स एंड फिलोपियन ट्यूब। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा बेटा? सेल्स होती है, सेल्स की फ्री सरफेस पे आपको सीलिया प्रेजेंट मिलेगा। और ये प्रेजेंट क्या होती है? इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, मतलब अंदर की साइड में, किसी हॉलो ऑर्गन के अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिख दिया ब्रोंकियल्स एंड फिलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियल्स एंड फिलोपियन ट्यूब्स। इसके फंक्शन की बात करते हैं तो टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथेलियम। ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करती है। मैंने अभी आपको बताया था जो हमारे सीलिया है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया बेटा? टू मूव पार्टिकल और म्यूकस, टू मूव पार्टिकल और म्यूकस लुब्रिकेटिंग पार्ट होता है। तो ये हमारे क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होगा? टू मूव द पार्टिकल और म्यूकस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हमने बात कर ली, जैसे ये आपका एग्जांपल है कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया। तो ये आपको देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं, यही आपकी सीलिया है। अच्छा, एग्जाम्पल बताओ ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैंने अभी बताया था ब्रोंकियोल्स और फिलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंकियोल्स और फिलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं? ये आपके म्यूकस और सम पार्टिकल्स को लोकेशन देते हैं। कहाँ से कहाँ तक? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकंड मॉडिफिकेशन की, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंड, बात याद रखो, ग्लैंड। तो ग्लैंड से क्या मतलब चल रहा है बेटा? यहाँ पर देखो, फॉर सिक्रीशन
दे आर टू टाइप। जो ग्लैंडुलर इपिथेलियम है उसके भी दो पार्ट होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर आर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, एग्जांपल गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री केनाल, ऑफ द एलिमेंट्री केनाल। गॉबलेट सेल हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे क्या सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर फॉर सिक्रीशन, सिक्रीशन के लिए ग्लैंडुलर इपिथेलियम आपके यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, और यूनिसेल्युलर में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, और उसमें एग्जांपल क्या हो गया बेटा आपका गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल फॉर द ऑफ द एलिमेंट्री केनाल, ऑफ द एलिमेंट्री केनाल। और मल्टी सेल्युलर की बात करता हूं तो मल्टी सेल्युलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ द सेल, एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड, एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड कहां पर होता है, आपके बकल कैविटी में, आपके बकल कैविटी में, ठीक है, आपके बकल कैविटी में। तो ग्लैंडुलर की भी फॉर द ग्लैंडुलर सिक्रीशन के लिए अपने आप को क्या क्या देता है, एक यूनिसेल्युलर की बात कर दी और एक मल्टी सेल्युलर की। और यूनिसेल्युलर में कौन आ गया, कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, जो था हमारा गॉबलेट सेल, कहाँ था ये, यहाँ पर हमारे एलिमेंट्री केनाल में था। और मल्टी सेल्युलर में कौन था बेटा, मल्टी सेल्युलर में आपका क्लस्टर ऑफ सेल्स थे, एग्जांपल हो गया इसका सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड आपको कहाँ मिलता है, हमारे बकल कैविटी में, हमारे बकल कैविटी में। based on mode of pouring of their secretion, glandular cells are of two type। तो मतलब सिक्रीट करने के काम में जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दैट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करता हूं तो एक्सोक्राइन दे आर रिलीज सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है बेटा, यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट होती है, यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट होती है। तो हमारे जितना भी सिक्रीशन करते हैं बेटा वो हमारे डक्ट्स के थ्रू करते हैं, वो हमारे डक्ट्स के थ्रू करेंगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एक्सेट्रा। तो याद रखना बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स होती है और वो डक्ट के कारण यहाँ पर सिक्रीशन होता है थ्रू डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशन होता है थ्रू डक्ट्स। और ये क्या सिक्रीट करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट क्या करेगा, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एक्सेट्रा। अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करता हूँ, सेकंड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन मतलब बेटा याद रखना डक्टलेस, यहाँ पर डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड। तो क्या होगा, नो डक्ट्स दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता सिक्रीशन के लिए, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते बेटा हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ लिया। सिंपल एपिथेलियम में क्या बात करी थी, क्या सिंपल एपिथेलियम जो है आपका वो सिंगल लेयर था, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब मल्टी लेयर्ड। तो कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर सेल, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपल एपिथेलियम का बहुत अच्छा यूज रोल था, बट यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम का बहुत लिमिटेड रोल होता है, काय में, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, काय में, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। दे कवर्ड द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये हमारे ड्राई सरफेस को कवर करता है, स्किन के ड्राई सरफेस को कवर करता है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, राइट, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पहली बात बेटा क्या देखा, उसका मैंने बताया था आपको, तीन बातें बताई थी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कैसा, मल्टी लेयर्ड सेल होती है। फंक्शन क्या है इनका फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन क्या है इसका, लिमिटेड रोल, बहुत कम रोल रहता है इनका, काय में, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। और क्या क्या कवर करते हैं, तो ये हमारे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को कवर करते हैं, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारे इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को कवर करते हैं, एंड एट द एंड हमारे पैंक्रियाटिक डक्ट्स को भी कवर करते हैं। फंक्शन क्या हो गया इनका, फंक्शन हो गया बेटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जो हमारे अंदर केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है कौन, तो कंपाउंड एपिथेलियम। जो हमारे केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस आते हैं बॉडी के अंदर उससे प्रोटेक्शन कौन करता है बेटा, कंपाउंड एपिथेलियम, जस्ट बिकॉज इनके पास में मल्टी लेयर्ड होती है ना। एक सिंगल लेयर बेटा आपको कौन सा प्रोटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। आगे देखें बेटा कुछ सेल जंक्शंस आते हैं, है ना, सेल जंक्शंस आते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, टाइट सेल जंक्शन में हम कल आपको बात करेंगे
कि यार सेल जंक्शंस होता क्या है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए सेल जंक्शंस में आपको टाइट जंक्शन पढ़ाएंगे कल, एडहरिंग जंक्शन पढ़ाएंगे और गैप जंक्शन पढ़ाएंगे। अब आप एक काम करिएगा बेटा, ये चैप्टर्स का आप थोड़ा बहुत एपिथेलियम के बारे में आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, एक पेज पढ़ना आपको एनसीईआरटी से, मज़ा आ जाएगा। चैप्टर बहुत ईजी है और जूलॉजी का बहुत बेसिक चैप्टर है। ओके बेटा, जूलॉजी का बहुत बेसिक चैप्टर है। आगे कल हम पढ़ेंगे बेटा सेल जंक्शन के बारे में, सेल जंक्शन के बारे में, देन हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, देन हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और एट द एंड हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। मैं आपको बेटा एक कॉमन बात बता दूं, मैं आपको कॉमन, आप जो भी ये वीडियो देख रहा है बेटा, आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेटा यहाँ पर आपके लिए टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं सारे लेक्चर, ठीक है। आपको सब मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आप इसका लाभ उठाइए, ठीक है। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, है ना। आप खुद पढ़िए, टाइम टू टाइम दीजिए। यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर नीट के लिए पढ़ाया जा रहा है, यहाँ IIT JEE के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमारे वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि बेटा आपको पता है टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको, प्यारा गुड एंड क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, आपको जो डाउट आ रहा है बेटा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत अलग गाइड चाहिए तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। About any coaching related problem, about any academic problem, about any counseling session, you can call me, you can WhatsApp me on this number, ठीक है। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आपको नए नए वीडियो देने के लिए, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।